दोस्तों, बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी रहस्यमयी और अद्भुत बातें हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान ही रह जाएंगे। मथुरा के इस पवित्र मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी के बाल रूप की पूजा करी जाती है। साथ ही उनकी भक्ति में एक अलग ही दिव्यता का अनुभव होता है। यहाँ पर हर साल सिर्फ एक दिन मंगला आरती होती है और इस दिन भक्तों को श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसके अलावा मंदिर में हर 2 मिनट में पर्दा डालने का रिवाज हो या फिर शंख और घंटियों का ना बजना, हर बात के पीछे एक अनोखी मान्यता छिपी है। भगवान श्री कृष्ण का ये मंदिर रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ है, जो कि आपको उनकी भक्ति में और भी गहराई से डुबो देगा। अगर आप भी इन अद्भुत रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नंबर 1, दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बांके बिहारी मंदिर में पूरे साल में सिर्फ एक दिन ही मंगला आरती करी जाती है और एक बार ही उनके भक्त बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन कर पाते हैं। इसके अलावा साल में सिर्फ एक बार ही बांके बिहारी जी को बांसुरी और मुकुट पहनाई जाती है। लोगों का ऐसा मानना है कि इस दिन उनके भक्त जो भी मनोकामना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी उनकी इच्छा को पूरा करते हैं। दूसरा, आपने अक्सर देखा होगा कि इस बांके बिहारी मंदिर में हर 2 मिनट में पर्दा डाल दिया जाता है, लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल बांके बिहारी मंदिर में जो भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति विराजमान है ना, वो भगवान श्री कृष्ण जी के बाल रूप में है और वो बहुत ही नटखट है। लोगों का ऐसा मानना है कि जब भी कोई भक्त सच्चे दिल से उनकी पूजा करता है और लगातार उनकी तरफ ही देखता रहता है, तो भगवान श्री कृष्ण जी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके साथ जा सकते हैं। इसीलिए वहाँ पर हर 2 मिनट में पर्दा डाल दिया जाता है ताकि भक्तों की भक्ति में श्रद्धा और समर्पण की भावना बनी रहे। तीसरा, क्या आप जानते हैं कि बांके बिहारी मंदिर में शंख या घंटी का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी को इन आवाजों से परेशानी होती है। इस मंदिर में केवल राधा रानी के नाम के मंत्रों का ही जाप किया जाता है और भक्त एकदम झूमने लगते हैं। चौथा, बांके बिहारी जी की मूर्ति का श्रृंगार बहुत ही अनोखा माना जाता है, क्योंकि बांके बिहारी जी के मूर्ति को आधे हिस्से पर पुरुष और आधे हिस्से पर महिला का श्रृंगार किया जाता है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बांके बिहारी जी की दिव्य मूर्ति में राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी एक साथ उसी मूर्ति में निवास करते हैं। 5वां, ऐसा माना जाता है कि बिहारी जी आज भी रात्रि काल में नदीवन जाते हैं और यहाँ पर रात रास रचाते हैं। इसीलिए नदीवन में आज तक कोई भी रात नहीं बिता सका है। जो रुका है वो या तो सुबह तक अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है या फिर देह त्याग देता है। इसके साथ ही बांके बिहारी जी का काले रंग का विग्रह है। मान्यता है कि इस विग्रह में राधा और कृष्ण दोनों की ही छवि है। छठा, आपको बता दें, बांके बिहारी मंदिर में मौजूद भगवान श्री कृष्ण जी की सेवा बालक के समान होती है। रात के भोग में कभी देरी होने पर मंदिर में से छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने लगती है, जो कि आज भी एक रहस्य बना हुआ है। 7वां, पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि बांके बिहारी मंदिर के नीचे एक गुफा मौजूद है, जो कि आज भी एक रहस्य बनी है। आपको बता दें, ये गुफा बांके बिहारी मंदिर के नीचे से होते हुए जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर तक जाती है। इसके साथ ही आपको बताएं कि भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं ही स्वामी हरिदास जी को दर्शन दिया करते थे। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक दिन स्वामी हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन होकर भजन गाया करते थे। एक दिन कुछ लोगों ने स्वामी हरिदास जी से अनुरोध किया कि वो भी राधा कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। तब स्वामी हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण जी से आराधना करते हैं और लोगों की इच्छा को श्री कृष्ण जी के सामने रखते हैं। इसके बाद जब उन्होंने पूजा के बाद अपनी आंखें खोली तो एक अद्भुत सा चमत्कार हुआ, यानी कि उनके सामने भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति प्रकट हुई। फिर भगवान कृष्ण और राधा रानी ने कहा कि वो उसी रूप में हमेशा उनके साथ ही रहना चाहते हैं। इस पर हरिदास जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो एक संत हूँ, मैं आपको तो जैसे तैसे रख भी लूंगा, लेकिन राधा रानी को कैसे रख पाऊंगा? उनके लिए रोजाना नए वस्त्र और आभूषण कहाँ से लाऊंगा? हरिदास जी की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और देखते ही देखते राधा कृष्ण की 2 मूर्तियां जुड़कर एक मूर्ति के रूप में प्रकट हो जाती है, जिसे स्वामी हरिदास जी ने इस दिव्य मूर्ति को बांके बिहारी जी का नाम दिया। तो दोस्तों, बांके बिहारी की इस मंदिर और इस मंदिर से जुड़े रहस्यों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और नमस्कार।